यह कहानी है 1568 की चित्तौड़गढ़ के ऐसे योद्धाओं की कहानी जिन्हें अकबर भी करता था सलाम। मेवाड़ की धरती ने भारत को अनगिनत योद्धा दिए हैं जिन्होंने कई शताब्दियों तक उपमहाद्वीप की प्राचीन सभ्यता की रक्षा की। सिंध के पतन के बाद मेवाड़ पूरे भारत के साथ अरबों और तुर्कों जैसे आक्रमणकारियों के लिए मिलन स्थान बन गया। इस वीडियो में हम चित्तौड़गढ़ के तीसरे जौहर और जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया की भूली हुई कहानी को कवर करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें ताकि आपको कुछ ऐसे तथ्य जानने को मिलेंगे जिसे जानकर आप भी चौंक जाओगे। अकबर को एहसास हो गया था कि उत्तरी भारत पर विजय सहयोगियों के सहयोग के बिना हासिल नहीं की जा सकती। वह राजपूतों के साथ एक मजबूत गठबंधन बनाना चाहता था। वह विस्तार नीति प्रबल अनुयायी था। गुजरात और बंगाल के समुद्री तट पर अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उत्सुक था। सन 1562 में अकबर संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार की तीर्थ यात्रा के लिए अजमेर गया। यहाँ बाद में आमेर के राजा भारमल ने अकबर के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। बाद में अकबर ने राजा भारमल की बेटी से विवाह किया, जिसके बाद मुगल शासकों के बीच राजपूत और दोस्ताना संबंध बढ़ने लगे। अकबर के लिए एक मजबूत मुगल राजपूत गठबंधन स्थापित वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कूटनीतिक कदम था। 1562 में मालदेव राठौड़ की मृत्यु के बाद मुगलों ने मारवाड़ पर कब्जा कर लिया। उसी वर्ष मालवा पर विजय प्राप्त हो गई। वर्ष 1564 में अकबर के नेतृत्व में मुगलों ने गोंडवाना पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। आसफ खान को गोंडवाना की भूमि पर विजय प्राप्त करने के लिए कार्यभार सौंपा गया। यह छोटा सा राज्य रानी दुर्गावती के शासन में था। गौड़ रानी ने 20,000 की सेना थी और यह मालवा के बाज बहादुर जैसे शक्तिशाली विरोधियों को पहले ही हरा चुकी थी। रानी ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में वह वीरगति को प्राप्त हो गई और गोंड राज्य पर मुगलों का कब्जा हो गया। बाद में कई विद्रोह जिसने मुगल राजा को परेशानी किया, लेकिन अंत में उनकी स्थिति कवर कर ली गई। मुगलों के विरुद्ध मारवाड़। बहुत कम समय में ही राजा अकबर ने सभी पड़ोसी राज्यों को मुगल झंडे के नीचे ला दिया, लेकिन एक ऐसी जगह थी जो शुरू से ही आक्रमणकारियों के सामने नहीं झुकी, और वह था मेवाड़। इसकी स्वतंत्रता मुगलों को हमेशा परेशान करती रही। मेवाड़ के मामले को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए राजा अकबर ने अपनी चाल चली। चित्तौड़ का अभियान एक ऐसा अभियान था जिस पर कई इतिहासकारों का ध्यान नहीं गया। चित्तौड़ के राजपूतों ने श्रेष्ठ मुगलों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। चित्तौड़ मेवाड़ साम्राज्य की राजधानी थी। इस भूमि ने कई वीरों को जन्म दिया और जिन्हें आक्रमणकारियों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। बप्पा रावल से लेकर रतन सिंह और राणा हमीर से लेकर राणा सांगा तक इन सभी हस्तियों ने सदियों तक मेवाड़ के गौरव को स्वतंत्रता की रक्षा की। अकबर ने अब राजपूतों के साथ मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए, लेकिन अब उसे मेवाड़ के राजपूतों के ज्वार का सामना करना पड़ा। राजपूतों पर मेवाड़ का बहुत प्रभाव था। ऐसा माना जाता है कि यह मेवाड़ था जिसने अन्य राजपूत प्रांतों को स्वतंत्र रहने और हर कीमत पर इनकी रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। अकबर ने मेड़ता किले को अपने अधीन करने के लिए मिर्जा सराफुद्दीन हुसैन को भेजा। उस समय किला जयमल के अधीन था, जो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के लिए किले की रक्षा कर रहा था। कई महीनों तक मुगलों का विरोध करने के बाद किले ने आत्मसमर्पण कर दिया और मुगलों ने उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन मेवाड़ स्वतंत्र रहा और मुगलों की भौएं और ऊंची करने के लिए महाराणा उदय सिंह ने मालवा के बाज बहादुर और मेड़ता के जयमल राठौड़ को शरण दे दी। इससे अकबर क्रोधित हो गया और कहा जाता है कि यह मुगल राजा को चुनौती देने के लिए मेवाड़ की ओर से एक बड़ा संदेश था। मुगल राजगद्दी को उसने प्रशासन पर बेहतर नियंत्रण के लिए अकबर को अपने साम्राज्य पर मजबूत संपर्क की जरूरत थी। मेवाड़ के बिना यह संभव नहीं था। मेवाड़ गुजरात, दक्कन और नर्मदा घाटी को जोड़ने वाला मार्ग था। कविराज श्यामल दास के अनुसार जब मुगलों द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण खबर उदय सिंह तक पहुंची तो उन्होंने युद्ध परिषद बुलाई। राजपूत सरदारों के उदय सिंह पर बताया गया उस समय सेना मुगलों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। गुजरात के सुल्तान के साथ उनको पिछले युद्धों, अर्थव्यवस्था और व्यापक रूप से प्रभावित किया था और वे इससे उबर नहीं पाए थे। इसलिए सरदारों ने महाराणा को चित्तौड़ छोड़ने का सुझाव दिया या आग्रह कर दिया। मेवाड़ के लोगों ने चित्तौड़ के किले की रक्षा करने के लिए जयमल राठौड़ और फतेह सिंह यानी कि पत्ता को 8,000 राजपूतों की सेना के साथ भेजने का फैसला कर दिया। श्यामदास, वीर विनोद, कर्नल जेम्स टॉड जैसे इतिहासकारों ने महाराणा उदय सिंह की नीति की निंदा की। हालांकि हम जैसा कि जानते हैं कि मेवाड़ बड़े युद्धों को झेलने की स्थिति में नहीं था। साथ ही गोपीनाथ शर्मा जैसे इतिहासकारों ने महाराणा उदय सिंह को 8,000 राजपूतों ने शक्तिशाली मुगलों का किया समर्थन। 20 अक्टूबर 1567 को मुगल मांडलगढ़ होते हुए चित्तौड़ पहुंचे। उन्होंने काबरा नगरी पांडोली में अपना ठिकाना बनाया। अकबर ने किले के पूर्वी हिस्से में तोपखानों के लिए सुजात खान, कासिम खान, टोडरमल को तैनात कर लिया। मुगलों की ओर से तोपों की गोलाबारी बहुत ज्यादा थी
उन्होंने चित्तौड़गढ़ की दीवारों को लगातार निशाना बनाया, लेकिन इन सभी हमलों का नतीजा यह हुआ कि रक्षकों ने दीवारों की मरम्मत करने की बहुत तेज दिखाई। बदले में मुगलों को प्रतिदिन लगभग 200 सैनिक खोने पड़ते थे और जल्द ही हताहत की संख्या से मुगल राजा अकबर चिंतित होने लगा। इस कारण उसने अपने आदमियों को खदानों और सबातों का निर्माण शुरू करने के लिए आदेश दिया। यह भी एक विनाशकारी निर्णय साबित हुआ, क्योंकि इससे उन्हें हर दिन 100 लोगों की जान गंवानी पड़ी। कुछ सूत्रों से पता चला कि अकबर ने जयमल राठौड़ को गोली मरवा दी और राजपूतों के नेता की वहीं मृत्यु हो गई और इस कारण रक्षकों का दिल टूट गया। बचे हुए पुरुषों ने वीरतापूर्वक अंतिम लड़ाई लड़ने का फैसला किया, जबकि महिलाओं ने जोर की तैयारी की। यह चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका था। कुछ सूत्रों का कहना यह भी है कि अकबर की गोली जयमल राठौड़ के पैर में लगी थी। बाद में जब राजपूत किले से बाहर निकले तो जयमल राठौड़ कल्ला राठौड़ के कंधे पर बैठ गए और दोनों ने आखिरी सांस तक युद्ध लड़ा। जयमल के पतन के बाद चित्तौड़ की बागडोर 16 साल के वीर पत्ता नामक युवक के साथ हाथों में आई। कई स्थानों पर भीषण आग लग गई, जिससे पता चला कि चित्तौड़गढ़ की वीर महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जोहर कर लिया। शेष राजपूतों ने अपने काम शुरू किया और अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। 15 फरवरी 1568 को युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध में मुगलों की जीत हुई, लेकिन इसके बाद भी जो हुआ वह पूर्णतः अत्याचार था। सहिष्णु अकबर ने निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के नरसंहार का आदेश दिया। बहादुर पत्ता ने असहायों के लिए सम्मान की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। वह लड़ते हुए मर गया और अपनी आजादी हासिल की। किले के अंदर हर बाजार, गली और घर ने बहादुरी से इसका विरोध किया। 30,000 लोगों को कत्ले आम किया, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। अकबर की बर्बरता के इस कृत्य इतिहासकारों का ध्यान नहीं खींचा, जिन्होंने उसे हिंदुस्तान का चैंपियन बनाया था। ध्यान दीजिए दोस्तों, कविराज श्यामल दास के अनुसार चित्तौड़ के पतन के बाद लगभग 40,000 लोग मारे गए थे, जिनमें से लगभग 39,000 लोग लड़ते हुए मारे गए थे। अकबर ने आगरा किले के द्वार पर हाथियों पर सवार जयमल राठौड़ और पत्ता की प्रतिमाएं भी स्थापित की थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि चित्तौड़ पर कब्जा करने में मुगलों को लगभग 5 महीने लगे। जयमल राठौड़ और पत्ता जैसे लोगों ने साहस दिखाया, उसे हम भारतीयों को हमेशा याद रखना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इन 2 वीर पुरुषों की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नए और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।